हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश साहू। वेलकम टू एग्जाम मंथन। अभी तक हमने संविधान के बारे में जितने भी वीडियोस बनाए उसमें हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अधिनियम जो पारित हुए थे उसके बारे में चर्चा की थी। उसके बाद ताज के शासन के अधीन कौन कौन से अधिनियम भारत में पारित हुए थे उसके बारे में बात की थी और संविधान सभा के बारे में चर्चा की थी। लेकिन आज हम उससे संबंधित क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो हम आगे की जो संविधान के बारे में उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम उससे संबंधित क्वेश्चन के बारे में जो कि संविधान सभा, ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत पूछे गए हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, उसको मैं पढ़ रहा हूं एक बार। किस अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? मैंने बात किया यहाँ पर किस अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद को, गौर करने वाली बात क्या है, बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। तो बजट पर बहस करने की जो शक्ति थी वह आंसर जो लिया गया है वह है भारत परिषद अधिनियम 1892। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वह भारत परिषद अधिनियम 1892 आएगा। इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी लास्ट वीडियो में। तो यदि क्वेश्चन आता है कि किस अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी तो आंसर होगा भारत शासन अधिनियम या फिर भारत परिषद अधिनियम 1892। और यह क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीएससी 2003 में। और जो थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा अगर मैं डिटेल में बताना चाहूं तो भारत परिषद अधिनियम 1892 में केवल बजट पर बहस करने का अधिकार था। यदि अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता तो सामने वाला उसका आंसर देता। लेकिन 1909 में जो भारत शासन अधिनियम लाया गया था जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं, उस अधिनियम के द्वारा बजट पर अनुपूरक प्रश्न पूछने की भी अनुमति दी गई थी। और अनुपूरक प्रश्न क्या होते हैं उसके बारे में मैंने चर्चा पहले की हुई है। तो अगर अनुपूरक प्रश्न के बारे में आएगा क्वेश्चन तो आंसर यहाँ पर भारत शासन अधिनियम 1909 हो जाता। लेकिन यहाँ पर केवल बजट पर बहस करने की शक्ति के बारे में पूछा गया है, इस कारण भारत परिषद अधिनियम 1892 आंसर आएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वह किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो पॉइंट नोट करने वाली बात कौन सी, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत की गई थी। और उस समय भारत के जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वह वॉरेन हेस्टिंग थे। तो यहाँ पर आंसर आएगा किस रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और किसका आंसर होगा किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अगला जो है उसको मैं पढ़ने जा रहा हूं और इन्हीं दोनों क्वेश्चन में लोग कंफ्यूज होते हैं। आप कंफ्यूज कहां पास होते हैं उसके बारे में भी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ रहा हूं। कौन से अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो आंसर आएगा भारत शासन अधिनियम 1935। अब यहां पर यदि क्वेश्चन आता है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में या फिर कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी तो आंसर आएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी भारत में तो आंसर आएगा भारत शासन अधिनियम 1935। तो याद रखने वाली क्या बात है, जब भी संघीय न्यायालय की बात होगी तो आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935 और सर्वोच्च न्यायालय की बात होगी तो आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और ये जो दोनों क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यूपीपीएससी 2010 में पूछा गया है और एक क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है। तो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में गौर करने वाली बात मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन को पहले पढ़ रहा हूँ। केंद्र में द्वैत शासन कब प्रारंभ हुआ था? मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? द्वैत शासन के बारे में। द्वैत शासन जो था वह 2 बार लागू हुआ था, एक बार राज्य में लागू हुआ था और दूसरी बार केंद्र में लागू हुआ था। तो यहाँ पास द्वैत शासन जब भी एग्जाम में आएगा तो वहां पास एक चीज लिखा होगा कि वह केंद्र में लागू हो रहा है कि राज्य में लागू हो रहा है। हम यहाँ पास बात कर रहे हैं केंद्र की। तो केंद्र में द्वैत शासन कब लागू हुआ था यह क्वेश्चन पूछा गया है।
तो उसका आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। केंद्र में द्वैध शासन 1935 में लागू किया गया था, जबकि राज्यों में द्वैध शासन जो था वो भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 को हम मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पास भी लोग कंफ्यूज होते हैं केंद्र और राज्य के नाम से। तो यदि केंद्र रहेगा द्वैध शासन का तो आंसर होगा 1935, और यदि राज्य से संबंधित आता है द्वैध शासन तो आंसर होगा 1919। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है भारतीय विधान पालिका पहली बार द्विसदनात्मक कब बनाई गई थी। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है, द्विसदनात्मक। यहाँ पर द्विसदनात्मक से मेरा तात्पर्य ये है लोकसभा और राज्यसभा। तो द्विसदनात्मक व्यवस्था को ही हम लोकसभा और राज्यसभा कहते हैं। एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। तो भारत की जो विधान पालिका थी पहली बार द्विसदनात्मक कब बनाई गई थी, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत। और 1919 को हम क्या बोलते हैं, इससे पहले मैंने थोड़ी देर पहले बताया ही था, मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो इससे पहले तक भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था नहीं थी। देखिए द्वैध शासन और द्विसदनात्मक ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं। द्विसदनात्मक से मेरा तात्पर्य लोकसभा और राज्यसभा से है, जो वर्तमान में भी लागू है। और द्वैध शासन एक अलग चीज है, उसमें गवर्नर को अधिकार होता था हस्तांतरित और आरक्षित विषयों को अलग अलग करने के लिए। तो ये द्वैध शासन और द्विसदनात्मक व्यवस्था अलग अलग चीज है। तो द्विसदनात्मक व्यवस्था का आंसर मैंने आपको बता दिया, भारत शासन अधिनियम 1919। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन जो है उससे मैं पढ़ने जा रहा हूँ, किस अधिनियम के द्वारा बर्मा भारत से अलग हुआ था। तो इसके बारे में भी हमने चर्चा लास्ट वीडियो में की थी। तो बर्मा जो है वो भारत से अलग भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया था। बर्मा जो है वह ब्रिटिश शासन के काल में भारत का ही एक भाग था, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत बर्मा को एक अलग देश बना दिया गया, और बर्मा का भी वर्तमान नाम है म्यांमार। इससे संबंधित क्वेश्चन अभी पूछा जा सकता है, कारण क्योंकि अभी करंट अफेयर्स में अगर आप देखेंगे तो रोहिंग्या मुसलमान का जो मुद्दा है वह बहुत ज्यादा चल रहा है, और जो रोहिंग्या मुसलमान थे वह बर्मा या फिर म्यांमार से ही संबंधित है, क्योंकि वह वहां के निवासी हैं। तो यदि क्वेश्चन आया इस बार कि किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था, तो आंसर आएगा भारत शासन अधिनियम 1935। और यह जो क्वेश्चन है वह 2011 में पूछा गया है यूपीपीएससी में। तो जब यूपीपीएससी में पूछा गया है तो और भी कई दूसरे एग्जामों में पूछे जाने की संभावना है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो जो अगला क्वेश्चन है वह है भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। अब इसमें ऑप्शन में थे क्रिप्स मिशन, वेवेल मिशन, अगस्त प्रस्ताव और कैबिनेट मिशन। तो जो भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ था संविधान सभा का, वह कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत हुआ था। और कैबिनेट मिशन के बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी चर्चा की थी, और यह भी बताया था कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन 1946 में 3 सदस्य थे, जिनके नाम पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे। तो यह जो तीनों थे वह कैबिनेट मिशन के सदस्य थे और ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में भेजे गए थे। और इसी कैबिनेट मिशन 1946 के दौरान भारत में संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव पारित हुआ था। अब इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यह भी संविधान सभा से संबंधित क्वेश्चन है। तो संविधान सभा में कितनी जनसंख्या में एक प्रतिनिधि चुना गया था। तो मैंने क्वेश्चन में पूछा कितनी जनसंख्या में संविधान सभा का एक प्रतिनिधि चुना गया था। इसके बारे में भी हमने पहले चर्चा की है। तो उसका आंसर होगा 10 लाख। हर 10 लाख में संविधान सभा में एक प्रतिनिधि चुना गया था। तो यहाँ पर भारत की आजादी से पहले संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 थी, 389। और जब भारत का विभाजन हुआ तो उसके पश्चात भारत में संविधान सभा के अंतर्गत सदस्यों की जो संख्या थी वह 299 हो गई थी। तो यह भी चीज है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष कौन था। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात है, मैंने भारतीय संविधान निर्मात्री सभा की बात की है, जो कि भारतीय संविधान सभा ही है।
तो यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है, उसने भारतीय संविधान सभा न लिखकर भारतीय संविधान निर्मात्री सभा लिख दिया है और इसके अध्यक्ष के बारे में पूछा है, जिसका आंसर आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे और भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे, मतलब यह पहले स्थायी अध्यक्ष थे, जबकि पहले जो अस्थायी अध्यक्ष थे वह सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात रहेगी स्वतंत्र भारत। तो मैं पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैंने वापस अंडरलाइन क्यों किया है वह बताऊंगा। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसके? स्वतंत्र भारत के। यहाँ पर यदि अगर क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर क्या आएगा? सच्चिदानंद सिन्हा। भारत में संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर आएगा सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान के पहले स्थायी सदस्य कौन थे? तो आंसर आए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? स्वतंत्र भारत। तो भारत स्वतंत्र कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। तो स्वतंत्र भारत जब स्वतंत्र हुआ था उस समय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, मतलब भारत की आजादी के पहले। और जो दूसरी बैठक, उसमें जो पहली बैठक में जो अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। जबकि 11 दिसंबर 1946 में जो बैठक हुई थी संविधान सभा की दूसरी बैठक, उसमें अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था और यह पहले स्थायी अध्यक्ष थे। तो क्वेश्चन जो है इसके ऊपर कई सारे बनते हैं। तो यहाँ पर स्वतंत्र भारत बोला है, तो स्वतंत्र भारत मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद की बात कर रहे हैं और उस समय जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दे देता है और यहाँ पे ऑप्शन में सच्चिदानंद सिन्हा भी ऑप्शन में थे और यह जो क्वेश्चन है वह एमपीपीएससी 2010 में पूछा गया है। तो कई बार लोग कंफ्यूज भी हो गए थे। अब हम आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो जो अगला क्वेश्चन है वह संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? इससे पहले मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, उसका आंसर है 9 दिसंबर 1946, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वह अध्यक्ष थे। और अगला क्वेश्चन उसी से संबंधित है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन भी जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 तब हुई थी। और यह जो क्वेश्चन है यूपीपीएससी 2005 में और इससे पहले एसएससी 2002 में पूछा जा चुका है। तो यह सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ और प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं।